हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम सेकंड सेम में लेसन नंबर 2 हम भी बने महान से आपको परिचित कराते हैं। तो देखिए, सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं के कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है ना। क्या बताया है आपको कि जो भी घटनाएं घटती है उस घटना में हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारी प्रामाणिकता क्या होती है, मानवता है और अविरत अभ्यास। तो ये सारे तत्व जुड़ने पर हम जो काम करते हैं तो उसमें हमारी गरिमा यानी कि हमारा महत्व बढ़ जाता है। तो इस पाठ के दौरान आपको इस इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस पाठ के साथ साथ अलग अलग जो हमारे देश के महान व्यक्ति हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने अपने इस जीवन में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता और मानवता कैसे दिखाई है, सो आपको पहला उदाहरण है कर्तव्य। तो हमारा कर्तव्य क्या है, तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। तो ये नरेंद्र कौन है? यस, ये नरेंद्र बड़ा होकर क्या बन गया? स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। कितने रुपये का शिवलिंग खरीदा? 2 रुपये। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, है ना। नरेंद्र ने क्या किया? 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब उनके पास कितने पैसे बचे? एक चवन्नी बची। अब चवन्नी यानी कि उनके पास कुल कितने रुपये होंगे? 2.5 रुपये, यानी कि 25 पैसे चवन्नी। उस ज़माने की जो 25 पैसे थे उसे चवन्नी कहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक लड़का रो रहा है और उसे पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वो गिर गई। अब मुझे मेरी माँ बहुत पीटेगी, यानी कि बहुत मारेगी। तो देखिए, कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गए। नरेंद्र ने क्या किया? उनके पास एक तो 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा और जो चवन्नी बची थी वो उस लड़के को उन्होंने वापस कर दी। यानी कि उसकी कहीं गिर गई थी तो उसे डर था कि कहीं घर जाकर माँ मुझे डांटेगी, यानी कि मारेगी। तो उन्होंने उसे वो चवन्नी दे दी। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा
उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। क्या हुआ? उन्होंने उस रोते हुए बच्चे को अपनी चवन्नी दे दी, उनके पास जो थी वो। फिर जैसे ही वो आगे बढ़े, कुछ दूर गए, वहाँ पर एक सामने से मोटर आ रही थी। अब देखा कि एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था, यानी कि उस बच्चे को पता नहीं था कि पीछे से गाड़ी आ रही है। अब नरेंद्र ने क्या किया? नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। यदि नरेंद्र दौड़कर उस बालक को खींच नहीं लेता तो वो मोटर से टकरा जाता और उसके नीचे आ जाता, है ना, तो दुर्घटना घट जाती। पर उन्होंने झपट कर जैसे ही उस बालक को खींचा कि उनके हाथ में क्या थी? शिवलिंग था। तो इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। अब आपको तो पता ही है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो सारे लोग आसपास के दौड़कर इकट्ठे हो जाते हैं कि एक्सीडेंट हुआ ऐसे करके। तो उन्होंने क्या किया? उस बालक को बचाया सही, पर उन्होंने जो 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा था वो उनके हाथ से गिर गया और वो टूट गया। अब ये घटना देखकर सारे लोग वहाँ पर दौड़कर चले आए। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। क्या कह रहा है? कितने चाव से खरीदा था ये शिवलिंग। यानी यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई बच्चा गाड़ी के नीचे आता तो मर जाता, और वहाँ पर सारे लोग ये घटना देखकर, दुर्घटना देखकर तुरंत दौड़े आए। फिर वहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस लड़के ने अच्छा काम किया है, बालक को बचाया है। यदि बालक को वो खींचकर झपट कर नहीं खींचता, निकालता, तो वहाँ से वो गाड़ी के नीचे आकर मर जाता। पर उनको चिंता किस बात की थी कि उसके हाथ में शिवलिंग था और उसने इतनी खुशी से, इतनी मन में प्रसन्नता होकर ये शिवलिंग खरीदा था, सो टूट गया। पर उन सब की बात सुनकर उन्होंने तुरंत उन लोगों को उत्तर दे दिया कि इससे क्या, चीज़ तो है, टूट गई है, वो चीज़ वापस आ सकती है। लेकिन बालक यदि गाड़ी के नीचे यानी कि मोटर के नीचे आ जाता तो वो मर जाता, यानी कि उसकी जान चली जाती। तो मेरा पहला कर्तव्य है कि बच्चे को बचाना। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे थे ये स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बहुत ऐसे कर्तव्य हैं, बहुत ऐसे कार्य हैं जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य हो जाएगा। तो उनके विषय में हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से उन्होंने कार्य किए थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नियम सबके लिए है। अब विद्यार्थी मित्रों, ये आपको पेज नंबर 7 पर जो था
कि नियम सबके लिए है और हमारा कर्तव्य क्या है कि मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करना। मानवता ही से हम परिचित होते हैं कि हमारे में कैसी मानवता है, दूसरों को किस प्रकार मदद करना। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद के कुछ ऐसे किस्से हैं जिससे हमें भी उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बराबर। इसके बाद वाला नियम सबके लिए एक है, तो ये हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में समझाएंगे। ओके, टेक केयर।